रथ पर उस अंक में पुरी के रथ यात्रा महोत्सव का आख्यान आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को संपूर्ण भारतवर्ष में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, जिसका विशेष समारोह जगन्नाथपुरी में आयोजित होता है। पुरी का रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। रथ यात्रा उत्सव के संबंध में स्कंद पुराण में विस्तृत आख्यान प्राप्त होता है। राजा इंद्रधुम्न के पूछने पर महर्षि जैमिनी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले एवं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की सिद्धि कराने वाले 12 यात्रा उत्सव का संगोपांग विवरण राजा को सुनाया था। वर्ष के 12 महीनों में इन द्वादशी यात्रा उत्सवों के मनाए जाने की तिथि, विधि तथा प्रक्रिया का स्पष्ट निर्देश देते हुए महर्षि जैमिनी ने कहा है कि वैशाख मास में चांदनी यात्रा से ये क्रम आरंभ होता है। वैशाख अधिशु मासेषु देवदेवस्य शांगिना याचे द्वादश यात्रा श्रीयुस्ता ही वक्ष्यामि ते शृणु। वैशाखे चांदनी यात्रा, ज्येष्ठे श्रवण्य देवता, आषाढ़े रथ यात्रा से उच्छवर्णे शनि तथा भाद्रे दक्षिण पार्शिया, अश्विनी वाम पार्शिकी, उत्थानी कार्तिके मासी, छादनी मार्गशीर्ष की, पोषे पुष्प अभिषेका, श्यान माघे शल्योधनी तथा फाग्नि दौड़ यात्रा छे चैत्रे मदन भंजिका, एका मुक्तिदा सर्वा धर्म कामार्थ साधना। इसी यात्रा उत्सव में तृतीय क्रम पर रथ यात्रा उत्सव मनाए जाने का निर्देश प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे सभी यात्रा महोत्सव में श्रेष्ठ बतलाते हुए कहा है कि पुण्य नक्षत्र युक्त आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को मुझे सुभद्रा और बलराम सहित रथ में बिठा करके यात्रा करने वाले के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आषाढ़स्य स्थिते पक्षे द्वितीया मुख्य संयुक्ता तस्याम रथे समारोप्य रामम माम भद्रया सह महोत्सव परिवित्यर्थम प्रणीत्वा द्विजान बहून रथ यात्रेव यात्रानाम मुख्यतिश प्रजापति गुंडीचा आख्या महायात्रा प्रकुर्विथा क्षितीश्वर नाथाश्रय पदो विष्णुर उत्सव शास्त्र सम्मत। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए जाने वाले प्रत्येक अनुष्ठान में उनकी संगनी श्री लक्ष्मी जी की आराधना होती है तथा श्री कृष्ण के साथ राधिका रानी भी पूजित होती है। किंतु रथ यात्रा उत्सव में श्री कृष्ण के साथ बलराम और सुभद्रा होते हैं। इनके पीछे जो आख्यान प्राप्त होता है वह बड़ा ही विचित्र और प्रेम मूलक है। यथा एक समय द्वारका धाम में अपनी समस्त रानियों के बीच शयन करते भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्वप्न अवस्था में वृषभ भानु नंदिनी श्री राधिका जी का नाम निकल पड़ा। उनकी रानियों में श्री राधा जी और अपने पति परमेश्वर श्री कृष्ण के संबंधों को जानने की उत्कंठा आई। उन्होंने माता रोहिणी जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें कृपया व्रज लीला की कथा सुनाएं। माता जी ने पुत्र की अंतरंग लीला का वर्णन करने में झिझक व्यक्त की, किंतु रानियों ने जब जिद ठान ली तो माता जी ने उन्हें बंद कमरे में कथा सुनानी आरंभ की। कथा के समय बलराम और श्री कृष्ण किसी भी प्रकार भीतर नहीं आ सके, इसके लिए उन्होंने द्वार पर सुभद्रा से पहरा देने को कहा। जिस समय कथा आरंभ हुई
उसमें श्री कृष्ण एवं बलराम राज दरबार में बैठे थे, किंतु कथा आरंभ होते ही उनका चित्त व्याकुल हो उठा और वे कथा स्थल अंतःपुर की ओर चल पड़े। इधर अंतःपुर के दरवाजे पर सुभद्रा जी का पहरा था। श्री कृष्ण और बलराम ने इस अवरोध का कारण जानना चाहा तो सुभद्रा ने बताया कि माता रोहिणी जी का आदेश है कि आप दोनों अंदर मत जाएं। ये सुनकर के भगवान जी ने बाहर से ही भीतर की ब्रज लीलात्मक वार्ता को सुना। वार्ता सुनते सुनते दोनों भाइयों के मंगल श्री अंगों में अद्भुत प्रेम विकार के लक्षण दिखाई देने लगे। सुभद्रा देवी भी एक अनिर्वचनीय भाव अवस्था को प्राप्त होगी। उन तीनों के श्री अंगों में इस प्रकार महाभाव का प्रकाश हुआ कि उनके श्री हस्त पद संकुचित होने लगे। वे तीनों श्री राधिका जी के अपार महाभाव सिंधु में निमग्न होकर के ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए कि देखने में एक स्थावर निश्चल प्रतिमा के समान परिलक्षित होने लगे। अत्यंत ध्यान से देखने पर भी उनके श्री हस्त पाद अव्यय दिखलाई नहीं पड़ते थे। अयोध्यराज श्री सुदर्शन ने भी विगलित होकर के लंबिताकार धारण कर लिया था। इसी समय देवऋषि नारद और भगवान जी को ये दशा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उनके पूछने पर भगवान जी ने बताया कि श्री माता जी के मुखार बिंद विगलित ब्रज लीला माधुरी ने करनागत होकर के हमारे हृदय विगलित कर दिए थे। इस पर नारद जी ने प्रभु से विनय किया कि वे अपने इसी रूप से पृथ्वी पर सदा निवास करें। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के वचन मान लिए और पूर्व काल में राजा इंद्रधुम्न तथा श्रीमती विमला देवी को दिए गए वरदानों को सम्मिलित करके नीलाचल क्षेत्रपुरी में अवतीर्ण होने का आश्वासन दिया। जब कलयुग आया तो मालव देश के राजा इंद्रधुम्न को ज्ञात हुआ कि उत्कल प्रदेश के नीलाचल पर्वत पर भगवान नील माधव का देव पूजित विग्रह है। राजा के मन में भगवान जी के दर्शन की लालसा जागी, किंतु राजा जब तक उस पर्वत पर जाकर के भगवान नील माधव के श्री विग्रह का दर्शन करते तब तक देवता गण उस विग्रह को लेकर के देवलोक चले गए। इससे राजा को बहुत निराशा हुई, किंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन तुम चिंता मत करो, दारो रूप में तुम्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन होंगे। एक दिन राजा को वही समुद्र में लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ मिला। राजा इंद्रधुम्न उसे निकलवा करके नील माधव भगवान जी की मूर्ति बनवाने का निश्चय कर ही रहे थे कि तभी देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में वहां पर आए और प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव किया। उनकी ये शर्त थी कि वे एक प्रकोष्ठ में बंद रह करके एकांत में मूर्ति का निर्माण करेंगे। जब तक वे आदेश ना दें दरवाजा नहीं खोला जाए, अन्यथा वे मूर्ति निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ करके चले जाएंगे। राजा ने उनकी शर्त मान ली, किंतु भक्त हृदय राजा बढ़ई के कई दिनों तक निराहार रहने से व्याकुल हो गई और बीच में ही प्रकोष्ठ खुलवा करके बढ़ई के योगक्षेम की जानकारी करनी चाहिए। प्रकोष्ठ खोलने पर भीतर बढ़ई वेशधारी विश्वकर्मा गायब हो चुके थे तथा लकड़ी की 3 अपूर्ण प्रतिमाएं मिली। मूर्तियों की ऐसी अवस्था देखकर के राजा को पुनः बहुत दुख हुआ, किंतु आकाशवाणी ने एक बार फिर से राजा को आश्वस्त किया कि तुम चिंता मत करो, हमारे इसी रूप में रहने की इच्छा है। तुम इन तीनों प्रतिमाओं को विधिवत अलंकृत करा करके प्रतिष्ठित करवा दो। राजा ने एक भव्य मंदिर बनवा करके वहां मूर्तियां प्रतिष्ठित करवा दी। जिस प्रकोष्ठ में तीनों प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था वह स्थान गुंडीचा घर या मंदिर कहलाता है।
अन्य प्रसंगों में गुंडीचा घर मंदिर को जनकपुर या ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ये मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा जी की हैं। उत्कल देश के वैष्णव की यह मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं जगन्नाथ जी हैं। श्री जगन्नाथ जी ही पूर्ण पर ब्रह्म हैं। पुरी की यात्रा। पुरी की रथ यात्रा के संबंध में उपयुक्त यात्रा उत्सव के आख्यान के अतिरिक्त बहन सुभद्रा की अपने दोनों भाइयों जगन्नाथ स्वामी और बलराम द्वारा नगर भ्रमण कराने की इच्छा का पूर्ण किया जाना भी एक प्रधान कारण माना जाता है। पुरी में उपयुक्त तीनों देवताओं के लिए 3 पृथक पृथक रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा शुरू होने के एक दिन पूर्व तीनों रथों को मंदिर के मुख्य द्वार के सामने लगे गरुड़ स्तंभ के बगल में क्रम से खड़ा किया जाता है। लाल और हरे रंग के बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं। लाल और नीले रंग के सुभद्रा जी के रथ को दर्प दलना एवं लाल और पीले रंग के रथ को नंदी घोष कहते हैं। इस पर भगवान जगन्नाथ विराजमान रहते हैं। रथ यात्रा के समय सबसे आगे बलराम जी का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है तथा बीच में बहन सुभद्रा का रथ होता है। रथ यात्रा में विभिन्न स्थानीय पारंपरिक रीति रिवाजों को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाया जाता है। इनमें से पोहंडी, बीजे और छेरा पोहरा प्रमुख है। सबसे पहले सुदर्शन चक्र को सुभद्रा जी के रथ पर पहुंचाया जाता है। घंटे, घड़ियाल और नगाड़ों की ध्वनि तथा भजन कीर्तन के बीच एक खास तरह की लय में भगवान जी के विग्रह को मंदिर में रथ पर लाना पोहंडी बीजे कहलाता है। भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह को रथ पर इस प्रकार ले जाते हैं कि मालूम होता कि भगवान बहुत मस्ती में झूम झूम कर चल रहे हैं। जब तीनों विग्रह अपने अपने रथ में बैठ जाते हैं तो पुरी के पारंपरिक राजा को उनके पुरोहित निमंत्रण देने जाते हैं। राजा पालकी में आते हैं और तीनों रथों को सोने की झाड़ू से बुहारते हैं। ये परंपरा छेरा पोहरा कहलाती है। इसके बाद रथ यात्रा शुरू होती है। हजारों अनुचर भक्त रथ खींचते हैं। पुरी में इसे रथ टन कहते हैं। 3 मील के बड़दंड से गुजरते हुए तीनों रथ शाम तक गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। वहाँ 9 दिन विश्राम करने के बाद यात्रा वापस आती है। इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापस आने पर भगवान एक दिन मंदिर के बाहरी रथ पर दर्शन देते हैं। उनका स्वर्णाभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। इसे सुनाभेष कहते हैं। मंदिर से बाहर 9 दिनों के दर्शन को आड़प दर्शन कहते हैं। रथ यात्रा हेतु प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। बसंत पंचमी को लकड़ियां चुनने का कार्य आरंभ होता है और अक्षय तृतीया से रथों का निर्माण कार्य शुरू होता है। परंपरागत बढ़ई पीढ़ियों से यही काम करते चले आ रहे हैं। पुराने रथों की लकड़ियां भक्तजन श्रद्धापूर्वक खरीद लेते हैं और अपने अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे आदि बनवाने में इनका प्रयोग करते हैं। जिस विक्रमी वर्ष में आषाढ़ मास में अधिक मास होता है उस वर्ष में रथ यात्रा उत्सव के साथ एक विशेष महोत्सव और भी होता है जिसे नवकलेवर उत्सव कहते हैं। इस उत्सव पर भगवान जगन्नाथ अपना पुराना कलेवर त्याग करके नया कलेवर धारण करते हैं, अर्थात लकड़ी की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं तथा पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही कोयली बैकुंठ नामक स्थान पर भू समाधि दे दी जाती है। पुरी में रथ यात्रा उत्सव कुल 10 दिनों तक मनाया जाता है।
रथ आरूढ़ भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। महावेदीम ब्रजंतम तम रथस्थम पुरुषोत्तमम बलभद्रम सुभद्राम च दृष्टा मुक्तिनम च अन्यथा। व्रत पर्व सांख में विविध धर्मों तथा सत साहित्य में व्रत पर्व और उत्सव। वेद आदि धर्म ग्रंथों में पर्व व्रत उत्सव रहस्य। भारतीय सनातन धर्मशास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र में विशिष्ट योगों को पर्व कहा गया है। पर्व को पुण्य कारक माना गया है और पर्व काल में कतिपय विधि निषेध भी कहे गए हैं। 5 पर्व प्रमुख माने गए हैं। इनके विषय में विष्णु पुराण में लिखा है, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा सूर्य संक्रांति ये सभी पर्व दिन हैं। दक्षिणायन एवं उत्तरायण का प्रारंभ काल, विषुव दिन, चंद्र सूर्य ग्रहण और व्यतिपात योग तथा मनवंतर के प्रारंभ की तिथियों, मनवादी तिथियों को भी पर्व काल माना गया है। अर्धोदय, महोदय इत्यादि और भी पर्व कहे गए हैं। प्रातः, मध्याह्न एवं सायं ये 3 काल भी पर्व हैं। पर्व काल में विहित कर्म करने योग्य कर्म इस प्रकार हैं: तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्नान, देव पूजा, दर्शन, श्राद्ध, दान, जप, तप तथा उपवास इत्यादि। पर्व काल में निषिद्ध कर्म, ना करने योग्य कार्य इस प्रकार हैं: मुंडन, शील पर तेल मलना, मांस मदिरा सेवन, धूम्रपान, द्यूत, स्त्री संग आदि। व्रत शब्द व्री धातु से बना है। व्री का अर्थ पसंद करना। व्री धातु से वर शब्द भी बना है। वर का अर्थ इच्छा करना। व्रत शब्द के विविध अर्थ होते हैं, जैसे सब पर आज्ञा, आज्ञा पालन, धार्मिक कर्तव्य, देवता की उपासना, नैतिक आचरण, विधि युक्त प्रतिज्ञा, अंगीकृत कार्य इत्यादि। ऋग्वेद में व्रत शब्द का अर्थ है ईश्वरीय आज्ञा किंवा नैतिक आचरण के प्रकार। विष्णु कर्माणि पश्यतव्यतो व्रतानि पशपशि इंद्रस्य युज्य सखा। अथर्ववेद में व्रत शब्द का अर्थ है धार्मिक कृत्य अंगीकार करने का निश्चय। समानो मंत्र समिति समाने समानम व्रतम स चितम ईशाम। ऋग्वेद में कहा गया है, तम अग्ने वृत्या असि देव आ मतरेश्या तम यज्ञेश विद्या। हे व्रतपा, यज्ञ कर्म रक्षक तेजस्वी अग्नि, हम आपका यज्ञ स्तवन करते हैं। यहाँ पर व्रत शब्द का अर्थ धार्मिक कर्तव्य, देवता की उपासना है। इतर संहिताओं में व्रत शब्द के अर्थ इस प्रकार से हैं: धार्मिक कृत्य अथवा प्रतिज्ञा या धार्मिक कृत्य करते समय अन्न और आचरण संबंधी पालनीय नियम। धार्मिक कृत्य करते समय उदर निर्वाह के लिए सेवन करने के विशिष्ट अन्न, जैसा कि गोदुग्ध, युवागु अर्थात जव की कांजी, कीवा अमीक्षा अर्थात उष्ण दूध एवं दही का मिश्रण इत्यादि। व्रत शब्द के उपयुक्त दोनों ही अर्थ वेद के महापंडित यशकाचार्य अपने निरुक्त में समाविष्ट किए हैं। व्रत शब्द के ये दोनों ही अर्थ तैत्तिरीय संहिता में इस प्रकार दिए गए हैं: ये जिनके व्रत हैं उनको असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए, नमक युक्त जल से अपने वस्त्र नहीं धोने चाहिए, क्योंकि देवता ये सब नहीं करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में व्रत के विषय में कहा गया है कि अन्नम न निंद्यात तद्व्रतम, अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम, न कंचन वस्तु प्रत्यचक्षित तद्व्रतम, अर्थात अन्न की निंदा मत करो, वह एक व्रत है। अन्न को बढ़ाएं, वह एक व्रत है। यदि अतिथि
आश्रय मांगने के लिए आता है तो उसकी सहायता के लिए मना मत करो, ये एक व्रत है। प्रायश्चित करते समय कतिपय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनको मनुस्मृति में व्रत कहा गया है। महाभारत में व्रत शब्द का अर्थ धार्मिक कृत्य किंवा प्रतिज्ञा इत्यादि है। पुराण आदि में व्रत शब्द का अर्थ इस प्रकार है: विशिष्ट तिथि में, विशिष्ट वार में, विशिष्ट मास में किंवा इतर पर्व काल में विशिष्ट देवता की पूजा उपासना करके अपना इच्छित हेतु साध्य करने के लिए कुछ अन्य सेवन को एवं इतर आचरण के निर्बंध पालन करने को व्रत कहा है। अमरकोश में तो व्रत और नियम ये प्रायः समानार्थी शब्द हैं। मितक्षरा में कहा गया है कि व्रत का अर्थ है कुछ क्रिया करने का और कुछ क्रिया न करने का निश्चय। धर्मशास्त्रकार रघुनंदन का कथन है कि व्रत शास्त्र विहित नियम है। वह उपवास आदि लक्षणात्मक होता है। शास्त्र में कहे हुए प्रत्येक नियम को व्रत कहना उचित नहीं है। जैसे कि ऋतुकाल में स्त्री संग करना शास्त्र का नियम है, किंतु वह व्रत नहीं है। वैदिक यज्ञ और व्रत में भिन्नता है। अधिकांश यज्ञों का फल स्वर्ग प्राप्ति होता है और वह फल मृत्यु के उपरांत प्राप्त होता है। व्रत के विषय में ऐसा नहीं है। व्रत का फल व्रतकर्ता को इस जन्म में भी प्राप्त होता है। वैदिक यज्ञ त्रिवर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही विहित करने योग्य हैं, किंतु व्रत तो शूद्र, सद्वा, विधवा स्त्रियां, कुमारिकाएं इन सभी के लिए विहित है। देवल स्मृति कहती है, व्रत उपवास नियम तथा शीर शुद्धि के द्वारा सभी वर्ग पातकों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें शंका करना निरर्थक है। लिंग पुराण में सधवा स्त्रियों के लिए एक विशेष नियम कहा गया है। स्त्रियों को जप, दान, तप और इतर धर्म कार्य अपने पति की आज्ञा लेकर के करने चाहिए, क्योंकि स्त्रियां अस्वतंत्र होती हैं। विविध व्रतों की संख्या एवं उनके विषय में विस्तृत जानकारी इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। लक्ष्मीधरकृत कृत्य कल्पतरु, जिमूत वाहनकृत काल विवेक, हिमाद्रीकृत व्रतखंड, चंडेश्वरकृत कृत्य रत्नाकर, आदित्यनाथकृत काल निर्णय, शूलपाणीकृत विवेक ग्रंथ, अल्लाटनाथकृत निर्णय अमृत, गोविंद नंदकृत वर्ष क्रिया कौमुदी, गदाधरकृत कालसार, रघुनंदनकृत तत्व ग्रंथ, मित्र मिश्रकृत व्रत प्रकाश, समय प्रकाश, नीलकंठकृत समय मियुक, शंकर भट्टकृत व्रतार्क, दिवाकरकृत तिरथक, हरित वेंकटनाथकृत दर्श निर्णय, शंकर भट्ट धरीकृत व्रत उद्यापन कौमुदी, रत्नाकरकृत जय सिंह व्रत कल्पद्रुम, विश्वनाथकृत व्रतराज, विष्णु भट्टकृत पुरुषार्थ चिंतामणि, कमलाकर भट्टकृत निर्णय सिंधु तथा काशीनाथकृत धर्म सिंधु इत्यादि। व्रत विधान के विषय में कहा गया है कि किसी भी व्रत में व्रत आरंभ, संकल्प, पूजा, होम, उपवास, दान, अन्नदान, जागरण, प्रार्थना और उद्यापन ये सभी क्रियाएं आती हैं। व्रत आरंभ सामान्यतः सभी व्रत दिन शुद्धि देख करके और ग्रहों की विशिष्ट स्थिति होने पर प्रारंभ किए जाते हैं। हिमाद्री में कहा गया है, गुरु शुक्र के अस्त होने पर किंवा उसके बाल और वृद्ध होने पर तथा अधिक मास में कोई भी व्रत प्रारंभ ना करें। व्रत का उद्यापन भी ना करें। अशोच होने पर, वार, नक्षत्र, योग इत्यादि दुष्ट होने पर तथा अमावस्या आदि निषिद्ध तिथियों में व्रत आरंभ ना करें।
प्रातःकाल में निराहार रह करके स्नान करके सूर्य आदि देवता को व्रत विषयक निवेदन करके व्रत का आरंभ करें। अग्नि पुराण में कहा गया है कि व्रत का आरंभ करने के बाद व्रत की समाप्ति पर्यंत नित्य स्नान संध्या आदि कर्म, संयमित आहार ग्रहण एवं गुरु द्विज तथा देवता की पूजा करें और शार शौद्र अर्थात मध्यादि नमक मधु तथा मांस मत्स्य आदि पदार्थों का वर्जन है और वर्जन करना चाहिए। व्रत का संकल्प, व्रत आरंभ करने से पहले उस व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा, प्रत्येक व्रत के विशिष्ट देवता होते हैं। उन देवता की 5 उपचार या 10 उपचार किंवा षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक देवता के विशिष्ट पत्र, पुष्प, नैवेद्य आदि होते हैं। जैसे कि शिव को बिल्वपत्र, श्वेत पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जबकि विष्णु को तुलसी पत्र, कमल पुष्प तथा गणेश जी को दूर्वा, रक्त पुष्प, जवा पुष्प चढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक व्रत में देव पूजा के बाद उन देवता के मंत्र का जप करना चाहिए। होम, हवन, व्रत में व्रत देवता के मंत्र का उच्चारण करते हुए विशिष्ट हवि द्रव्य से हवन करना चाहिए। विशिष्ट हवि द्रव्य न मिलने पर आज्य गोघृत से यज्ञ अग्नि में आहुतियां दी जा सकती हैं। ऐसा होम कार्य यजमान के कल्याण के लिए वैदिक ब्राह्मण करते हैं। उपवास, उपवास का प्रथम अर्थ है यज्ञ के यजमान का गृहपत्य अग्नि के समीप वास करना। उपवास का गौण अर्थ है फल आहार करना अथवा निराहार रहना। महाभारत अनुशासन पर्व में उपवास की सामान्य काल मर्यादा बताई गई है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को 3 दिन तक उपवास करना चाहिए तथा वैश्य और शूद्र को केवल 2 दिन तक ही उपवास करना चाहिए। दान, अत्रि स्मृति में दान की महिमा समझाते हुए कहा गया है, नास्ति दानात् परम मित्रम इह लोके प्रत्रचा, अर्थात इस लोक में एवं परलोक में दान से उत्तम कोई मित्र नहीं है, अर्थात दान ही उत्तम मित्र है। बृहद प्राशर संहिता में तो स्पष्ट कर दिया गया है कि दानमेकम कलयुगो, दानमेकम कलयुगे, अर्थात कलयुग में दान ही श्रेष्ठ है। सभी व्रतों में गौदान, गाय का दान आवश्यक बताया गया है। साथ ही अन्नदान, वस्त्रदान, आवासदान, धन दान, विद्यादान इत्यादि करने को भी कहा है। कई व्रतों में ब्रह्म भोज, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मण दंपति भोजन, कुमारिका भोजन एवं बटुक भोजन करवाने को भी कहा गया है। कुछ व्रतों में दरिद्र, अंध, अपंग इत्यादि को अन्न वस्त्र दान करने की आज्ञा है। जागरण, जागरण व्रत के दिन व्रतकर्ता को रात में जागरण करके देवता के समीप भजन, कीर्तन, कथा इत्यादि करना चाहिए। व्रत देवता की प्रसन्नता के लिए भक्ति गीत, नृत्य आदि के द्वारा महोत्सव करना विहित कहा गया है। पारना, व्रत की समाप्ति के बाद उपवास को छोड़कर के देवता का प्रसाद भोजन आरोगने की को पारना कहते हैं। पारना न करने पर देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। उद्यापन, व्रत पूर्ण होने पर उसकी समाप्ति करने के लिए जप, पूजा, होम इत्यादि धर्म कृत्य किए जाते हैं। उन सब की संपूर्णता को उद्यापन कहते हैं। तिथि निर्णय, व्रतों के विषय में तिथि निर्णय करना महत्व की बात है, क्योंकि उस पर व्रत के फल का अवलंबन होता है। नारद पुराण में कहा गया है, श्रोत कर्म, समार्थ कर्म, व्रत, दान किंवा अन्य किसी भी वैदिक कर्म करने की तिथि निश्चित न करने से उस धर्म कृत्य का फल नहीं मिलता। फिर आगे कहा है, धर्म कार्य जिस तिथि को करना है वह तिथि प्रातः मध्याह्न जब हो तभी करनी चाहिए।
वही समय योग्य है। तिथि के क्षय वृद्धि के विषय में विचार करने का कारण नहीं है। सूर्य उदय के समय जो तिथि है वह तिथि उस दिन कम अधिक कैसी भी होगी, फिर भी उस तिथि को सकला समझना चाहिए और उसके अनुरूप दान, अध्ययन और कर्म का आचरण करना चाहिए। व्रतों का वर्गीकरण। प्रथम वर्गीकरण इस प्रकार है। प्रायश्चित रूप, जैसा कि कृच्छ्र, अर्धकृच्छ्र, चंद्रायन इत्यादि। कर्तव्य रूप, जैसा कि ब्रह्मचारी, स्नातक और गृहस्थ के आचरण के कर्तव्य। ऐच्छिक, जैसा कि विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए जाने वाले व्रत। द्वितीय वर्गीकरण इस प्रकार है। नित्य, विशिष्ट आश्रम के अपरिहार्य ऐसे कर्तव्य हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मयज्ञ, पंचमहायज्ञ, देव, द्विज एवं गुरु की पूजा। नैमित्तिक, विशिष्ट नियम से करने के व्रत, जैसे रामनवमी, कृष्णाष्टमी, नवरात्र, दत्त जयंती, शिवरात्रि इत्यादि। काम्य, कामना अर्थात धन, पुत्र, ऐश्वर्य, सत्ता इत्यादि को मन में रखकर किए जाने वाले व्रत, जैसे सत्यनारायण व्रत, सत्यदत्त व्रत, सोमवार व्रत, विनायक व्रत इत्यादि। तृतीय वर्गीकरण इस प्रकार है। मानसिक, कायिक और वाचिक, इन तीनों व्रतों के विषय में पद्म पुराण में इस प्रकार कहा गया है। अहिंसा, सत्य, औचार्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और निर्दम्भता, ये मानसिक व्रत कहे गए हैं। इनके आचरण से भगवान संतुष्ट होते हैं। एक भुत, नक्त भोजन, उपवास और अयाचित भोजन, बिना मांगे मिला भोजन, ये मनुष्य का कायिक शारीरिक व्रत है। वेद अध्ययन, विष्णु का नाम कीर्तन, सत्य भाषण तथा अन्य की चुगली न करना, ये वाचिक व्रत हैं। चतुर्थ वर्गीकरण काल विषयक हैं। व्रत जितने समय पर्यंत चलाना है उस समय के अनुसार उसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे दिन व्रत, पक्ष व्रत, मास व्रत, अयन व्रत, संवत्सर व्रत, तिथि व्रत, नक्षत्र व्रत, संक्रांति व्रत इत्यादि। देवता विषयक पंचक वर्गीकरण इस प्रकार है। गणेश व्रत, शिव व्रत, विष्णु व्रत, दत्तात्रेय व्रत, देवी व्रत तथा सौर व्रत इत्यादि। व्रत की परिभाषा। हिंदू धर्म में स्त्री पुरुषों के लिए अनेक पालनीय व्रत कहे गए हैं। इस संबंध में सर्वसाधारण रीति से पालन करने के नियमों को व्रत परिभाषा कहा गया है। स्त्री और शूद्रों को 2 दिन से अधिक उपवास करने का अधिकार नहीं है। सौभाग्यवती स्त्रियों को पति की अनुज्ञा के बिना उपवास करने का अधिकार नहीं है। प्रातः स्नान करके ताम्र पात्र में जल भर करके उत्तर दिशा में मुख करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। क्षमा, सत्य, दया, दान, शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, हवन, संतोष और अस्ते, ये धर्म सभी व्रतों के लिए आवश्यक है। जिस देवता का व्रत होता है उसका जप, ध्यान, कथा श्रवण, अर्चन, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। उपवास के दिन अन्न का अवलोकन, खाद्य पदार्थ का श्वास लेना, तेल अभ्यंग, तांबूल सेवन इत्यादि का वर्ज्य करना चाहिए। शुद्ध उदक, कंदमूल, फल, गोदुग्ध, हवि, ब्राह्मण की इच्छा, गुरु का वचन और औषध, इन 8 वस्तुओं के अधिग्रहण करने पर भी व्रत भंग नहीं होता। यदि भूल चूक से व्रत भंग हुआ हो तो व्रती को 3 दिन उपवास करके और करवा कर पुनः व्रत में दीक्षित होना चाहिए। उपवास करने में अशक्त व्रती को सुपात्र ब्राह्मण द्वारा सहस्त्र गायत्री जप करवा करके ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र एवं दक्षिणा देना चाहिए। इसे व्रत भंग का प्रायश्चित समझना चाहिए। आरंभ किए हुए व्रत को आगे बढ़ाने में असमर्थ व्रती को अपने सुयोग्य प्रतिनिधि, सुपात्र ब्राह्मण, पुत्र, बंधु वगैरह द्वारा व्रत को पूर्ण करवाना चाहिए। अनेक बार जल पीना, तंबूल चबाना, दिन में शयन करना, स्त्री संग इत्यादि से व्रत भंग होता है।
व्रती को चाहिए कि वह मांसाहार का वर्जन करे और हविष्यन्न का सेवन करे। जहाँ पर व्रत का विधान नहीं बताया है वहाँ पर 5 तोला चांदी की व्रत देव की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। जहाँ द्रव्य नहीं कहा है वहाँ पर गोघृत से होम करना चाहिए। यदि देवता नहीं कहा है वहाँ प्रजापति को देवता समझना चाहिए, और जहाँ मंत्र नहीं कहा है तो वहाँ पर व्याहुति मंत्र समझना चाहिए। सामान्यतः होम संख्या 108 आहुति तथा उपवास की पूर्ति के लिए ब्रह्म भोज कराना चाहिए। उद्यापन में ब्राह्मण, बटुक, कुमारिका, गो और सधवा स्त्रियों का भोजन कराएं। अशौच, अपवित्रता दोष या ज्वर आदि होने पर उपवास आदि शारीरिक नियम स्वयं करें, किंतु देव पूजा, होम पूजा सुपात्र ब्राह्मण द्वारा करवाना चाहिए। काम्य कर्म स्वयं करें। नित्य नैमित्तिक कर्म प्रतिनिधि बंधु, पुत्र, मित्र आदि द्वारा करवा सकते हैं। व्रत महात्म्य। सभी धार्मिक कृत्यों में व्रत लोक साधन एवं भोग साधन है। व्रत करने पर जय प्राप्त होती है, इसलिए सबको व्रत का आचरण करना चाहिए। देव, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर एवं ऋषि ये उपवास आदि व्रतों के अनुशासन से परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। पुण्य, संतति, सौंदर्य, ऐश्वर्य, सद्गुण, कीर्ति, विद्या, दीर्घ आयुष्य, संपत्ति, पितृ, सुख प्राप्ति, स्वर्ग और मोक्ष आदि ये सभी फल व्रत आचरण से प्राप्त होते हैं, ऐसा कथन अग्नि पुराण का है। अतः लौकिक एवं परमार्थिक सिद्धि के इच्छुक को व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद में अग्नि व्रत करता व्रत के प्रारंभ में अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, हे व्रत के स्वामी, मैं आज से व्रत आचरण करता हूँ। मैं अच्छी तरह से व्रत का आचरण कर सकूँ, इसके लिए आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। अब मैं असत्य से सत्य के प्रति प्रयाण कर रहा हूँ। बृहद अरण्य में कहा है, अस्तो मा सद्गम्य, अर्थात असत्य से सत्य के प्रति गमन करना ही व्रत का ध्येय है। व्रत आचरण से व्रतकर्ता के इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तथा ज्ञान शक्ति विकसित होती है। शब्द कल्प द्रुम में उपद्रव के व्याख्या करते हुए कहा है, नियत आनंद जनक व्यापार, अर्थात निश्चित रूप से आनंद उत्पन्न करने वाला उद्योग उत्सव कहलाता है। अमरकोश का कहना है, जो धार्मिक समारोह से भाग लेने वाले लोगों को हर्ष, आनंद और मन प्रसाद का अनुभव कराता है उसे उत्सव कहते हैं। पर्व व्रत आदि को उत्सव कहा है। भगवान दत्तात्रेय की प्राकट्य तिथि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को महोत्सव कहा गया है। भगवान रामभद्र की प्राकट्य तिथि चैत्र शुक्ल नवमी को महोत्सव कहा गया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राकट्य तिथि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को महोत्सव कहा गया है। इसी प्रकार अन्य भगवत अवतारों की प्राकट्य तिथियों को भी महोत्सव माना गया है। महाशिवरात्रि, नवरात्रि इत्यादि को भी धर्म ग्रंथों में महोत्सव कहा गया है। ये सभी पर्व व्रत महोत्सव हैं। जीवन का निश्चित व्रत। भगवत कृपा हुई तो प्राणियों को न जीवन हुआ प्राप्त। माया के प्रभाव में पड़ने से तन मन में है दुख व्याप्त। विधि निषेध में कर्म को श्रुति शास्त्र संत बतलाते हैं। स्वाध्यायी सत्संगी जन सार्थक निज समय बिताते हैं। व्रत पर्वों का आश्रय लेने से जीवन बनता है पावन। सेवाव्रती बना मानव वस्था माता का वीर समन। व्रत में जीवन बन जाने से अंतर मन में शुचिता आती, व्यवहार शुद्ध हो जाता है और अंतर प्रीति समा जाती। इस जग को सिया राम में लख आदर्श युक्त बन जाता है।
त्रिगुणातीत हुआ, वह सेवक प्रभु का ही गुण गाता है। जागो रे मन, मूड तुम्हारे जीवन का निश्चित व्रत हो, सांस सांस में हरि सिमरन, तन मन धन से सेवारत हो।